शिवा स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम कैन का प्रयोग पढ़ चुके हैं। आज हम उसी का पास्ट रूप लेके कुड आए हैं। कुड का प्रयोग पास्ट में किया जाता है और ये इसका प्रयोग अपनी इच्छा, अपनी शक्ति, अपने अंदर जो हिम्मत होती है उसको प्रकट करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम पहचान देखते हैं पहले। कुड माने सकता था, शक्ति थी, सकते थे आदि शब्द होते हैं। पहचान है जब वाक्य के अंत में सकता था, शक्ति थी, सकते थे आदि शब्द आते हैं तो इनके लिए कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे साधारण वाक्य, मैं आज घर जा सकता था। मैं आज घर जा सकता था। मेरे अंदर वो क्षमता थी, वो हिम्मत थी, वो शक्ति थी घर जाने की। तो अपनी शक्ति को प्रकट करने के लिए यहाँ पे कुड का प्रयोग किया जाता है। आई कुड गो टू हाउस टुडे। वे लड़के फुटबॉल खेल सकते थे। तो वे लड़के, उन लड़कों के अंदर वो साहस था फुटबॉल खेलने का, तो इसलिए अपनी वो शक्ति का प्रयोग कर सकते थे। दोज बॉयज कुड प्ले फुटबॉल। मेरा भाई पतंग उड़ा सकता था। उड़ा सकता था। मेरे भाई के अंदर ये क्षमता थी पतंग उड़ाने की। मेरे भाई के अंदर पतंग उड़ाने का साहस था, तो इसलिए वह साहस को प्रकट करने के लिए, सकता था के लिए, अपनी शक्ति को प्रकट करने के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। माई ब्रदर कुड फ्लाई अ काइट। नकारात्मक देखते हैं। यदि ऐसे वाक्य में सकता था वाले में नहीं का प्रयोग होता है, नहीं शब्द आता है, तो हम कुड के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे वे शेर पिंजरे में नहीं दहाड़ सकते थे। उन शेरों के अंदर पिंजरे में दहाड़ने की क्षमता नहीं थी। तो दोज लायंस कुड नॉट रोर इन द केज। ये हाथी जंगल में नहीं रह सकते थे। इन हाथियों के अंदर क्षमता नहीं थी जंगल में रहने के लिए, तो यहाँ तो ऐसे नहीं के लिए नाट का प्रयोग, कुड के बाद नाट का प्रयोग कर देते हैं। तो दीज
elephants could not live in the forest. हम अपने घर पर अपना खाना नहीं पका सकते थे। पका सकते थे इसका मतलब उसके अंदर खाना पकाने की क्षमता नहीं थी, या उसको आता नहीं था, इसलिए वो अपना खाना नहीं पका सकता था। तो बी, यानी कि हमारे अंदर खाना बनाने की या फिर कला नहीं होगी, या फिर वो क्षमता नहीं थी, इसलिए हम अपना खाना नहीं पका सकते थे। तो बी कुड नॉट कुक आवर फूड, अपने घर पर, एट आवर हाउस। मेरे मित्र यह काम नहीं कर सकते थे, यानी कि मेरे मित्रों के अंदर यह काम करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए वो काम को नहीं कर सकते थे। मेरे मित्रों के अंदर यह काम करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए इस काम को नहीं कर सकते थे। तो माई फ्रेंड्स कुड नॉट डू दिस वर्क। प्रश्नवाचक देखते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि क्या शब्द पहले आता है तो क्या के लिए हम इस तरह के वाक्यों में कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या वे घोड़े घास खा सकते थे। क्या वे घोड़े घास खा सकते थे। क्या वे घोड़े घास खा सकते थे, पूछा जा रहा है उनके अंदर की क्षमता के लिए। तो कुड दोज हार्सेस ईट ग्रास। क्या तुम अपनी किताब खरीद सकते थे। तो यहां पर भी क्षमता का प्रयोग होगा, पूछा जा रहा है। तो कुड यू बाई योर बुक। क्या वह लड़का बाजार नहीं जा सकता था। यहाँ पे प्रश्नवाचक भी है और निगेटिव भी है, नकारात्मक भी है, तो दोनों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे सकता था के लिए क्या पहले है, तो इसी के अंग्रेजी क्या के लिए कुड लगाएंगे। कुड वह लड़का, संकेतवाचक दैट बॉय नॉट गो टू मार्केट। क्या हम अपने घर पर नहीं रह सकते थे। क्या हम अपने घर पर नहीं रह सकते थे, हमारे अंदर वो साहस नहीं था क्या, तो अपनी हिम्मत के लिए। तो
कुड बी नॉट लिव एट आवर हाउस। प्रश्नवाचक वाक्यों में अगर क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं तो सबसे पहले हम, यदि क्या, क्यों, कब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के इस तरह के वाक्यों में बीच में आते हैं तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखकर कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम इस छत पर क्यों टहल सकते थे, तो बीच में आ गया क्यों, तो वाई, फिर सकते थे कि कुड यू वॉक, इस छत पर, किसी चीज के ऊपर होने पर ऑन का प्रयोग करते हैं, ऑन दिस रूफ। वे आज बाजार कब जा सकते थे। इसमें भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। कब की अंग्रेजी होती है व्हेन, कुड, फिर वे दे गो टू मार्केट टुडे। हम अपनी पतंग कैसे बेच सकते थे, कैसे बेच सकते थे, तो कैसे, हाउ कुड बी सेल आवर काइट। वह बकरी घास क्यों नहीं खा सकती थी। इसमें प्रश्नार्थक और नकारात्मक दोनों है, तो पहले वाई, फिर सकती थे के लिए कुड, दैट गोट, फिर नॉट ईट ग्रास।